हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की सुपर डुपर ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग बहुत ही शानदार ज़बरदस्त एग्जाम में छपने वाला न्यूमेरिकल दोस्तों देखने वाले हैं। देख रहे हो न्यूमेरिकल के बाद पढ़ तो देखो, आपको लगेगा वाह सर क्या मस्त सवाल आप लेकर आए हैं। दोस्तों, मैंने जो आपको ना पिछली क्लास में जो थ्योरी पढ़ाई हुई थी ना, उसी थ्योरी पर आधारित, देखो वो थ्योरी कहीं पूछी नहीं जाती है, लेकिन दोस्तों उस थ्योरी पर ना जो आधारित न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में ना भर भर के पूछा जाता है। बोले तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगभग दोस्तों पूरा फिक्स होने वाला है। देखो जैसे ये क्वेश्चन कि एक धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो बताओ तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। जहाँ पे दोस्तों ना प्रतिशत वृद्धि आ जाए, प्रतिशत कमी आ जाए प्रतिरोध वाले सवाल पर, तो समझो वो सवाल आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो निकाल लीजिए दोस्तों कॉपी और पेन, सुपर डुपर क्लास का एंजॉय करने के लिए आप जो अपना नोट्स बना रहे हो ना, उस नोट्स कॉपी में ये सारे चारों क्वेश्चंस को ज़बरदस्त तरीके से छाप देना। ठीक है, तो शुरू करते दोस्तों इस क्वेश्चंस को लगाना। तो मैं क्वेश्चन नंबर पहले आपको एक ही लगाने वाला हूँ। ठीक है, पहला एक लगाता हूँ। देखो कितना आसान है दोस्तों। आप अगर मेरा पिछला क्लास देखे हो तो ठीक है, नहीं देखे हो, अगर दोस्तों नहीं भी देखे हो ना, तब भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने क्लास नहीं देखा तो नहीं समझ में आने वाला। दोस्तों उस सवाल को समझने के लिए ना आपको मैं दो फार्मूले बताता हूँ, वो फार्मूले आपको याद होना चाहिए। हालांकि आज जो मैंने न्यूमेरिकल कर लिया हूँ सिर्फ एक फार्मूले पे, वो दोस्तों फार्मूला आपका ये लगेगा कि R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। यही दोस्तों ये फार्मूला है, यही वो फार्मूला है जिस फार्मूले पे ना हम सभी लोग इन सभी न्यूमेरिकल को धुआं करने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई, तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये फार्मूला आपको डायरेक्टली याद कर लेना है कि R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर याद हो जाएगा ना, याद हो गया होगा, तुम्हारे जुबान पे छप गया होगा। याद करने की क्या बात है दोस्तों। अब देखो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। पहले तार का प्रतिरोध कितना ओम था? 16 ओम था। उसके बाद उसको पिघला दिया गया। ये फिजिक्स वाले भी ना कभी पिघला देते हैं, कभी गर्मा देते हैं, कभी ठंडा कर देते हैं। यहाँ पिघला दिया गया, उसे पिघला कर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। पहले जो लंबाई था अब वो लंबाई कितना कर दिया गया? आधा कर दिया गया। ठीक है, चलो भाई अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे मानना ओनना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन मैं हल्का सा मान रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ मानना ओना मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लगा रहा हूँ। तो मान लेते हैं जो हम लोग प्रारंभिक लंबाई थी, प्रारंभिक लंबाई को मैं मान लेता हूँ L1 और L1 बराबर L। ठीक है, L1 बराबर L। अच्छा, जब प्रारंभिक लंबाई L1 थी तो प्रारंभिक प्रतिरोध R1 कितना दिया हुआ है? 16 ओम। मतलब जब तार का प्रतिरोध 16 ओम था तो उसकी लंबाई मैंने माना L1, यानी L1 बराबर L। आगे कह रहा दोस्तों लंबाई का तार खींचा जाता है पहले से आधी लंबाई का। पहले अगर L लंबाई थी तो बाद में खींच दोगे कितना हो जाएगा? L/2। और इसको मैंने नाम दे दिया L2। मतलब L2 का मनवा मैंने क्या मान लिया? L/2। कह रहा कि अब जो है अब तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि इस तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। दोस्तों यही मेन लाइन आपको समझना है कि कैसे पता चला कि ऐसे ऐसे लिखना है। जब तार का प्रतिरोध 16 ओम था तब मैंने माना तार की लंबाई L1 थी, L1 बराबर L। ठीक, अच्छा कह रहा है कि बाद में पिघला दिया गया और पिघला करके जो लंबाई था उससे लंबाई को आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। तो लंबाई कितना खींचा जाता है? L/2, यानी जो L2 हो गया L/2। कह रहा कि अब नया प्रतिरोध क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों नया प्रतिरोध आपसे पूछ रहा है, तो नया प्रतिरोध निकालने का फार्मूला आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। मेन दोस्तों ये फार्मूला याद करना नहीं है, मेन आपको ये समझना कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये फार्मूला लगने वाला है। ये तभी आप गेस कर पाओगे, तभी आप समझ पाओगे जब आप ये चीज़ लिखने सीखोगे। ये चीज़ अगर आपको लिखने समझ में आ गई ना तो ये फार्मूला तब आपको लगेगा अच्छा ओ इस तरीके से ये फार्मूला लगेगा, तब आप बता पाओगे। ठीक है, तो R1 की जगह भी मैं लिख दूँ 16, R2 का तो हमको मनवा चाहिए,
L1 जगह पे L और L2 जगह पे L बटे 2 का होल स्क्वायर। देखो L बेचारा L कट गया, ठीक है। चलो भाई बेचारा L तो कट गया, ठीक ना। अब बेचारा L कट गया है, अब क्या बचा है उसी को आपको देखना, बड़े ध्यान से देखना भैया मेरे, ठीक है। तो आपका दोस्तों जो बचेगा ना, तो यहाँ पे देखो क्या बचा 16, नीचे क्या बचा R2। अच्छा यहाँ पे क्या बचा 1 1 2, तो ये 2 ना ऊपर चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 का 2 बटा 1 लिख रहा हूँ, 2 बटे 1 का स्क्वायर। तो 16 बटा R2 बराबर 4 बटा 1, 4 1 के 4, 4 चौके 16। तो R2 बराबर क्या आ गया दोस्तों, R2 बराबर आ गया 4 ओम। R2 बराबर कितना आ गया 4 ओम। बताओ भाई मज़ा आएगा नहीं, एकदम आसान सवाल है कि नहीं, एकदम सुपर डुपर एकदम आसान सवाल। इतना आसान सवाल आपको कहीं खोजने पे मिलने वाला नहीं है, ये जान लो, ठीक है। और ये दोस्तों आपके एग्जाम में ना 1 नंबर तो दिला ही देगा ये, लेकिन ये जो मैंने तीसरा चौथा लिखा ना, ये आपको 5 नंबर दिलाने वाला है। कितना 5 नंबर। चलो भाई तो इसको भाई साइड हुआ, नोट करो, ठीक है। अब दोस्तों देखो दूसरा सवाल एकदम इसी के जैसा है, ठीक ना। दूसरा सवाल दोस्तों एकदम इसी के जैसा है, बस उसको देखना उसमें कैसे क्या दिया हुआ है वही आपको लिखना है। देखो कैसे लिखोगे, क्या लिखा हुआ है 5 ओम के एक मोटे तार को, मतलब आपको R1 दे दिया दोस्तों कितना 5 ओम। 5 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है, मतलब जब तार का प्रतिरोध 5 ओम था तो लंबाई हम लोग मान लेते हैं L1 बराबर L, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ माना, ये माना गया है, ठीक। अच्छा जिससे कि उसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। जब L2 नया लंबाई आता है उस समय उसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। देखो 3 गुना हुआ कि नहीं, नई लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी हो जाती है। अच्छा तब कह रहा है, तब बताओ आपका नया प्रतिरोध क्या होगा। देखो इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। लो भाई बताओ L1 L2 R1 R2, तब तुरंत तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, क्या चलेगा कि यार R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का होल स्क्वायर, R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का होल स्क्वायर। चलो भाई R1 की जगह पे 5, R2 का मान में नहीं पता है, और देखो L1 की जगह पे L और L2 जगह पे 3L, वो देखो स्क्वायर मैंने लगा दिया। L बेचारा फिर कट गया, कटना भी जरूरी है, कटेगा नहीं तो आएगा कहाँ से ना, कट गया बेचारा, ठीक है। कट गया बेचारा मतलब मर नहीं गया यार, हाँ समझो मर ही गया है। 5 बटे R2 बराबर ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 3, 1 बटा 3 का स्क्वायर। 5 बटा R2 बराबर 1 बटा 3 त्रिका 9, त्रिक गुणा करो, R2 बराबर 45 ओम। 45 ओम आ गया कि नहीं, एकदम आ गया। दोस्तों देखा ना आपने, कितने छोटे कितने मज़ेदार कितने इंटरेस्टिंग सवाल हैं। बस आपको न्यूमेरिकल से डर है ना, वो डर दिमाग से हटाना है, उसको कोसों दूर फेंक देना है। उसके साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में क्या दिया हो पहले उसको लिखना है। फार्मूला ये प्यारा सा सुंदर सा ब्यूटीफुल फार्मूला है, इस फार्मूले पे मार रखा और आंसर अपने आप निकल के बाहर आ गया। चलो अब आते हैं हम लोग दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, उसके लिए मुझे जगह चाहिए, ठीक ना। अब जगह चाहिए, देखो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको मिटाता ही हूँ, ठीक है। पहले दोस्तों मैंने इसको मिटाया, उसके बाद देखो अब क्या मैं करूँगा कि ऊपर वाला 2 सवाल आपने क्वेश्चन लिखा होगा और लिखने के बाद इसका सॉल्यूशन भी कर दिया होगा। तो अब मैं इस क्वेश्चन को भी इसको मिटाता हूँ, ठीक ना। पहला दूसरा मिटा देते हैं। अब ऊपर और नीचे हमारे लिए अच्छी खासी जगह मिल गई। अब इस अच्छी खासी जगह में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग तीसरे वाले क्वेश्चंस को उड़ाएंगे, ठीक है ना। और दोस्तों तीसरे वाले क्वेश्चंस को हम लोग मिल के लगाते हैं, ठीक है। आपका साथ चाहिए, ठीक है। और आप लोग देखोगे अभी कितना आसान है, बस हाँ थोड़ा सा लंबा होगा, कोई बात नहीं। अरे भैया लंबा है, कहाँ हुआ दिक्कत है, हमको 5 नंबर तो मिलेगा, ठीक है भैया। बड़ा नंबर जब मिलता है ना तो बड़ा लगाना पड़ता है ना, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब इतना बड़ा नहीं है तुम्हारा खोपड़ी काम ना करे। चलो देखो क्या कह रहा है कि एक धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे, मतलब प्रारंभिक लंबाई आपको दिया है L1 बराबर दोस्तों आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं देख लो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। चलो भाई दिखाई दे रहा है। तो L1 बराबर ये क्या है 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। अच्छा बताओ जब लंबाई 20 सेंटीमीटर था तब मान लेता भैया R1 बराबर R, ये मैंने मान लिया, माना, या R1 बराबर R, ठीक, R1 बराबर R मान लेता हूँ कि जब लंबाई 20 सेंटीमीटर थी तब उस समय उस तार का प्रतिरोध कितना था, R था, ठीक है, R था। आगे कह रहा है इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी गई, ओ बढ़ा दी गई 25%,
ठीक। अब देखो जो नई लंबाई L2 होगा ना, L2 देखो L1 का तो मनवा दिया आपको, L1 क्या लिखोगे, पहली लंबाई कितनी थी 20, प्लस मतलब बढ़ा दिया गया, प्लस मतलब बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया 25%। अरे किसका 25%, जो प्रारंभिक लंबैया उसी का ना, जो प्रारंभिक लंबैया है उसी का तो 25% बढ़ाया गया। तो प्रारंभिक लंबाई कितना है 20 का 25%, L2 बराबर 20 प्लस 20 का मतलब गुणा 25% मतलब 25/100, 25 के 25, 25 चौके 100, 4 के 4, 4 पंचे 20 और 20 और 5 25। तो आपको दोस्तों L2 कितना मिल गया 25 ओम मिल गया। कह रहा है कि अब तार में प्रतिशत वृद्धि R% आपको निकालना है, प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए, ठीक ना। तो R के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए, कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया है यही आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो तो पहले दोस्तों ये छोड़ो, पहले हमें क्या निकालना है R2 पाई निकाल देना है। भैया मेरे प्रारंभिक लंबाई पता है 20 सेंटीमीटर, नई लंबाई 25 सेंटीमीटर, प्रारंभिक प्रतिरोध को मैंने माना R1, अब नया प्रतिरोध R2। अब बताओ नया प्रतिरोध R2 निकाल सकते हैं ना, एकदम निकाल सकते हैं। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे हम लोग, R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर, R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखो बस कुछ नहीं कर रहा है, अरे मनवा रखना है केवल, R1 की जगह यहाँ पे क्या रखोगे R, R2 जगह यहाँ पे R2 रहने दो, L1 की जगह यहाँ पे 20, अरे बोलो L2 की जगह यहाँ पे क्या रख दें, आप कहोगे अरे सर 25 रखिए ना, ये वाला 25। वाह भाई वाह, मज़ा आ रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है। अब देखो काटो, इसको काटने का मजा लो, 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 5 का पारा आता है ना, हाँ याद कर लो, देख खोपड़ी तुम्हारा खोल देंगे हम यहाँ से। 5 चौके 20, 5 पंचे 25, ठीक। अब देखो R/R2 बराबर 4 का 16, 5 का 25, हमको R2 चाहिए था ना, R2 बराबर देखो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तिरगुणा कर दे। एक बार देखो ऐसे 16R2 बराबर 25R, तो हमको R2 चाहिए, तो R2 बराबर 25/16R, 25/16R। ये हमें नया प्रतिरोध आ गया, क्या गया नया प्रतिरोध। लेकिन दोस्तों हमें नया प्रतिरोध थोड़ी पूछा हुआ है, हमें कह रहा है कि तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए, प्रतिशत वृद्धि निकालना है रे मेरे यहाँ मेरे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है पहले निकालना है वृद्धि कितना हुआ, तब जाके हम लोग प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। पहले दोस्तों वृद्धि निकालते हैं। देखो वृद्धि कैसे निकलेगा, वृद्धि मतलब कितना बढ़ा, ठीक है, वृद्धि बराबर। अब देखो ये R2 का मनवा ज़्यादा है, R1 का मनवा ये है, हम लोग क्या करते हैं बड़का में से छोटका घटाते हैं, क्या करते हैं बड़का में से छोटका घटाते हैं। अब देखो बड़का का मनवा क्या है 25/16 R1 माइनस R1। अब इसको जब घटाओगे 25 R1 माइनस 16 R1 बटे R1, R16 का मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 25 में 16 गया 9 R1 बटे 16। ये दोस्तों पता है क्या आया, ये वृद्धि आया है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को सब प्रतिशत वृद्धि चाहिए। तो लिखो ना भैया, देखो प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि का दोस्तों ना एक छोटा सा प्यारा सा ब्यूटीफुल हम लोग पहले फार्मूला देख लेते हैं प्रतिशत वृद्धि का। अब देखो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाता है, वृद्धि अगर कमी रहेगा तो कमी लगाओगे, वृद्धि बटा प्रारंभिक मान। हमेशा जब भी हम लोग ना कमी निकालते हैं या वृद्धि निकालते हैं प्रतिशत में, तो हमेशा प्रारंभिक मनमय पर ही निकालते हैं, हमेशा क्या करते हैं प्रारंभिक मनमय पर ही निकालते हैं। अब देखो प्रतिशत वृद्धि बराबर समझो, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि बराबर, वृद्धि कितना हुआ है तो आप कहोगे 9 R1 बटे 16 की सर। अच्छा प्रारंभिक मनवा क्या है, अरे देखो ना प्रारंभिक मनवा ये है R1 गुणे 100। अब देखो दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर वाला भिन्न में है, नीचे वाला भिन्न में नहीं है। नीचे समझो एक माना, एक चला गया छटक के ऊपर आ जाएगा, तो 9 R1 बटे 16 R1, ठीक है, गुणे 100। अब देखो R1 कट गया, ठीक है, तो R1 अब कट गया, 4 से इसको काट दें, 4 से मैं काटूंगा तो 9 गुणे 4 से काटेंगे, 4 से 25 बटे 4 चौके 16,
ठीक है, 9 से गुणा कर दे, 9 पचे 45, 9 दे 18, 4 22 बट्टे 4, और 4 से आंसर लेकर आओगे ना भाग दे करके, पता है क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा 56.25%। अब देख रहे हो कहाँ से कहाँ मैंने कैसे लगाया, ऐसे 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 ऐसे, तो आप जाके दोस्तों मैंने ऐसे लगाया। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे पास जगह पर्याप्त नहीं है। तो आपके पास जगह पर्याप्त होगी ना, आप बढ़िया तरीके से इसके नीचे हम मत इस पाइप पार्क करना। देखो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, एकदम गंदा लग रहा है, भद्दा लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, निचवा जब लिखोगे ना बड़ा अच्छा लगेगा। तो आप देखो अरे सर ये 1.5 पेज में सवाल लगाए हैं, मज़ा आ गया, मन खुश हो गया, मन एकदम मुग्ध हो गया, मज़ा आ गया एकदम, ठीक है। तो दोस्तों मुझे पता है कि हो सकता है इसमें कुछ लोगों को पहला सवाल ये देख करके डर, पहली बात तो डर लग गया होगा, और ये इतना बड़ा मुंह ऐसे बना लिए होंगे जैसे लग रहा है उनके मुंह में लड्डू चला जाएगा। तो इतना बड़ा देख करके सवाल मुंह बना नहीं है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया हुआ है, ताकि अगर एक ना समझ में आए तो दूसरा हमसे बच के ना जा पाए, अगर एक ना समझ में आए तो दूसरा हमसे बच के भी ना जा पाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना ये दूसरा वाला क्वेश्चन, कि अगर ये नहीं समझ में आया तो ये समझ में आएगा, और इसकी औकात थोड़ी थी जो आपको समझ में ना आए। एक बार और देखते हैं, माना जो तार का प्रारंभिक लंबाई आपको दिया हुआ है, मैंने प्रारंभिक प्रतिरोध R मान लिया, कह रहा है कि लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी गई। देखो 20 पहले था, इसमें वृद्धि कर दिया गया 20 का 25%, 25% मतलब 25/100, मैंने काटा पीटा कुल 3 5 किया, आया हमारा 25। तो अब नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध निकालने का फार्मूला R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। इस पर मैंने दोस्तों पहले 2 सवाल और ही बता दिए थे। तो ये देखो मैंने काटा पीटा 3 5 किया, R2 बराबर कितना आया 25/16R। अब दोस्तों में वृद्धि चाहिए, तो वृद्धि बराबर बड़े में से छोटका घटा दो, बड़का में से छोटका घटाओगे ना, तो बड़का में से छोटका मैंने घटाया, मुझे मिला 9R1/16, 9R1/16 ये वृद्धि आया। लेकिन बाबा अपने को क्या चाहिए, अपने को तो प्रतिशत वृद्धि चाहिए, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटा प्रारंभिक मान गुणा 100, बस मान रखा दोस्तों, और उसके मैंने सॉल्व किया, आया गया अपना आंसर 56.25%। चलो भाई आप इसको नोट कर लिए होगे ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। चलो भाई अब आते हम लोग अपने दूसरे वाले क्वेश्चंस पर, ठीक है। चलो मिटा उठा देना, एकदम मिटा दे भाई। अब दोस्तों देखो अगले वाले क्वेश्चंस में आपको क्या कह रहा है, एकदम सवाल वो भी इसी टाइप का है, एकदम इसी टाइप का दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग करना क्या है, आपको लगाना नहीं, मैं खुद लगाऊंगा, बस आपको देखना है, और देखने के बाद अगर दोस्तों आपको मज़ा आ जाए ना तो घर पे ज़रूर इसको लगाना है, ठीक है। मतलब मेरे वीडियो देखने के बाद अपने मन से एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना है। कुछ लोग सोच रहे थे ना सर अभी कहने वाले अगर पसंद आए मज़ा आए तो इसको शेयर करना। भाई देखो शेयर ना आप लोग खुद करते हो, मुझे कहना नहीं पड़ता, जब आपको मज़ा आ जाता है ना तो आप लोग कहते हो वाह यार सर आप मेहनत कर रहे हैं सर, आपके मैं चैनल को ना एकदम, मैं अगर यहाँ पे कोई फीस थोड़ी दे रहा हूँ, आपको ये लगता है सर मैं कोई फीस तो दे नहीं रहा हूँ, कम से कम मैं 10 लोगों से सब्सक्राइब तो करवा सकता हूँ, इतना तो कर ही सकते हो, इतना आप करते हो दोस्तों, तभी तो मेरा चैनल अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ठीक है। वो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोग का स्नेह है, आप लोग का सब कुछ है, ठीक है। और इसीलिए मैं आपके सामने ना आ जाता हूँ। चलो भाई शुरू कर देता हूँ, लो आ जाओ सवाल, बढ़िया सवाल, ज़बरदस्त सुपर डुपर सवाल लेकर के आता हूँ, देख रहे हो। चलो तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि एक बेलनाकार तार को खींचकर, कोई बेलनाकार तार है, देखो उसकी लंबाई दिया है, नहीं दिया है, लंबाई दिया है, अगले भैया दिया था कि एक तार है, उस तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। जब कुछ नहीं दिया है तो मान लेते हैं, माना दोस्तों क्या मानते हैं, प्रारंभिक, ये प्रारंभिक है भैया, ठीक है। माना प्रारंभिक लंबाइया जो है उसको हम लोग कहाँ मान लेते हैं, L1। अच्छा ठीक है, हमने कहा मान लिया प्रारंभिक लंबाइया का है, L1 है। अब कह रहा है कि जो L1 लंबाइया है उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। अब बताओ नई लंबाई, अच्छा जब प्रारंभिक लंबाई L1 थी तब जो प्रतिरोध है, तब माना प्रतिरोध जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दे, प्रतिरोध R1, तब माना प्रतिरोध R1। जब लंबाइया L1 थी तब प्रतिरोध R1 था। अब कह रहा कि लंबाइया में 10% बढ़ा दिया गया, लंबाइया 10% बढ़ा दी गई, तो नई लंबाई क्या लिख दे, नई लंबाई, गुस्सा तो नहीं रहना तुम लोग, नई लंबाई, देखो नई लंबाई। अब देखो नई लंबाई मैंने माना L2 दोस्तों क्या हो जाएगा, पहली लंबाई था L1, उस L1 में क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, बढ़ाना मतलब प्लस कर देना, कितना बढ़ा दिया गया, 10%, L1 का 10%। वाह भाई वाह,
वाह सर, आप ऐसे गा के पढ़ाते रहो, मज़ा लेते, हम लोग मज़ा लेते रहे। L1 प्लस L1 का मतलब गुणा 10% मतलब 10/100। देखो 1 0 7 छोड़ दिया। अब दोस्तों L2 बराबर L1 प्लस L1/10। L2 बराबर क्या हो गया, L1 प्लस L1/10। ठीक है, ये गेस तो हमारा क्या हो गया, L2 बराबर हमारा हो गया L1 प्लस L1/10। अब देखो मैं क्या करूँगा, 10 का एलसीएम ले लूँगा। जब 10 का एलसीएम ले लूँगा तो यहाँ हो जाएगा 10 और 1 11। देखो लिख लो भैया, देख लो जरा, तो जाएगा ये 10 L1 प्लस L1/10 हो गया ना, 10 L1 प्लस L1/10। तो 10 और 1 11 L1/10। अगली भैया देखो कितना आसान था ना, 20 प्लस 20 का 25%, 20 प्लस 20 का 25% ऐसे लिखा था मैंने। फिर 20 प्लस 20 का मतलब गुणा 25/100, काटा पीटा डायरेक्ट आ गया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये नंबर है, वहाँ पे नंबर था, यहाँ पे नंबर नहीं है बाबा। तो मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे एलसीएम ले ले, 10 1 10, 10 1 11, 11/10। तो नई लंबाई दोस्तों जो आया 11 L1/10। तो अब बताओ नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो नया प्रतिरोध यहाँ पहले हम लोग R2 निकालते हैं। R2 क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया, R2 निकालते हैं। अब R2 निकालने का फार्मूला आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा। वह फार्मूला कहाँ बैठा होगा, R2 बटा R1 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। सर वाह भाई वाह, आपको दोस्तों ये याद हो गया होगा, R2 बटा R1 बराबर L2 R1 बटा, मेरे देखो मैं भी सटक गया हूँ यार। ठीक है, मैं देखो क्या लिखा हूँ, R1 बटा R2 बटा R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों फार्मूला आपके दिमाग में छप गया होगा। ठीक है, R1 की जगह पे मैंने R1 ही माना है, वाह भाई। R2 की जगह यहाँ पे R2 मानो, L1 की जगह यहाँ पे L1 ही माने हैं, L2 की जगह यहाँ पे 11 L1/10 का होल स्क्वायर। वाह, अब देखो दोस्तों ये L1 7 छोड़ दिया, ये 10 चला जाएगा ऊपर। जब दोस्तों ऊपर आ जाएगा ना, तब देखो क्या हो जाएगा, R1 बटा R2 बराबर 10/11 का होल स्क्वायर। R1 बटा R2 बराबर 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब बताओ तीन गुणा कर देना, 100 R2 क्या लिख दे, 100। अपने को R2 चाहिए ना, अपने को क्या चाहिए, अपने को तो सर R2 चाहिए। तो R2 बराबर बोल दो मेरे लाडलों 121/100 R1। ये देखो नया प्रतिरोध आ गया दोस्तों। लेकिन अपने को नया प्रतिरोध थोड़ी पूछा था, अपने को नया प्रतिरोध थोड़ी पूछा है, अपने को पूछा क्या है, अपने को दोस्तों पूछा है प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। अपने को पूछा है प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो अपने को अभी क्या करेंगे, हम लोग पहले वृद्धि निकालेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि निकालते हैं। आइए दोस्तों आपके साथ मिलकर वृद्धि निकालते हैं। ये देखो वृद्धि बराबर, वृद्धि मतलब बढ़ा कितना हमेशा बड़ा में से छोटका घटाते हैं, बड़का में से छोटका घटाते हैं। तो बड़का कौन है अपना R2 और छोटका कौन है, छोटका मतलब R1 है। ठीक है, अब देखो R2 जगह यहाँ पे कहाँ लिखोगे, R2 जगह यहाँ पे 121/100 R1 माइनस R1। 100 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 121 R1 माइनस 100 R1/100। अब घटाओगे तो क्या आ जाएगा, यानी अपना जो वृद्धि आया ना, अपना जो वृद्धि आया दोस्तों वो आ जाएगा 21 R1/100। दोस्तों ये अपना क्या आ गया, वृद्धि आ गया। लेकिन अपने को क्या चाहिए, वृद्धि प्रतिशत चाहिए। तो एक पहले सुंदर सा फार्मूला लिख देना, उस सुंदर से फार्मूले को लिख दिया जाए एकदम। देखो मैं क्या लिख देता हूँ, वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर वृद्धि बटा प्रारंभिक मान, वृद्धि बटा प्रारंभिक मान। मनवा कहाँ लिख रहे हैं सर, यहाँ पे प्रारंभिक मान गुणवा 100। ठीक, अब देखो प्रतिशत वृद्धि बराबर, ये आप लोग थोड़ा प्रतिशत देखो, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ प्रतिशत वृद्धि। ठीक ना, प्रतिशत वृद्धि क्या शॉर्टकट है ना, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि कितने का हुआ, 21 R1/100 का। प्रारंभिक मनवा कितना है R1, देखो प्रारंभिक मनवा का R1 गुणे 100 लगा देते हैं। अब बताओ ये बटे में है, ये बटे में नहीं है, निचवा एक मानोगे बटे में हो जाएगा, एक छटक के चला जाएगा ऊपरा। तो एक जाए ना जाए कोनो फर्क नहीं पता चलता है ना। तो 21 R1/100 R1, 100 R1 गुणवे 100।
अब देखो R1 कट गया और ये 100 कट गया, R1 कट गया, 100 कट गया, कुछ नहीं बचा। अरे नहीं सर 21 बचा। तो अरे तो भाई 21% आपका क्या है, सुपर डुपर आंसर है 21%। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से मैंने सवाल को लगाया, मज़ा आया कि नहीं? एकदम मज़ा आ गया होगा दोस्तों। आपको कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं रही होगी। इन चारों क्वेश्चंस को ना आप बढ़िया तरीके से अपने नोट्स कॉपी में छाप देना, ठीक है। तो आपने देखा 4 क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन लिए और 2 क्वेश्चन बड़े सिंपल लिए। लेकिन वो 2 क्वेश्चन जो मैंने लिए वो 2 क्वेश्चन देखो आपका यहाँ तक का फार्मूला वाला काम कर रहे थे ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ना आज की क्लास में जो भी सवाल बताया गया ना एकदम मज़ेदार लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आप लोग हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। और कोई दिक्कत परेशानी हो, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत परेशानी को आप भेजते हो ना, मेरे पास पहुंचता है और मैं इस कमेंट बॉक्स को पढ़ता भी हूँ, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जाता हूँ, पढ़ता हूँ कमेंट कि आप क्या क्या कमेंट करते हो, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट जरूर किया करो, ठीक है ना। अच्छा लगता है वो भी, ख़राब लगता है वो भी, और कोई दिक्कत परेशानी है वो भी, ठीक है। तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपका ज़रूर दिक्कत को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। चलते हैं भाई, सबको बाय बाय।